आज आपके साथ सिंधी स्टाइल में दम का कीमा घर पर बनाने की एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इस रेसिपी को अपनी दावतों में बनाएंगे तो यकीन करें आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी और लोग खाते खाते नहीं थकेंगे। बस शर्त यह है कि आपने मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है, जिस तरह मैं बताऊं बिल्कुल कॉपी करके बनाएंगे तो जायके की गारंटी मेरी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस जी, वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो फिर चलिए चलते हैं, मिलकर बनाना सीखते हैं सिंधी स्टाइल में दम का कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद मज़ेदार सा दम का कीमा बनाने के लिए हमें यहाँ पर प्याज का बरिस्ता रेडी करना है। तो मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में डाला है। कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को ऑन करने के बाद दो मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के मैंने ऑयल में डाल दिया है। इस ऑयल के अंदर मैंने पहले भी बरिस्ता ही बनाया है 1 से 2 दिन पहले। अभी आज मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने इस प्याज को ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन होने की तरफ जाए तो फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें और प्याज को ऑयल में से निकाल लें। ठीक है जी, अगर फ्लेम ऑन रहेगा तो प्याज जो है वो एकदम से ज़्यादा डार्क हो जाएगी। हमें प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा मसाला रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पर जायफल जावित्री ली है मैंने, 5 से 6 लौंग हैं, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 पिपली है जिसे लौंग पेपर भी बोलते हैं, और 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। इन तमाम खड़े मसालों को हम शामिल कर देंगे ग्राइंडर जार के अंदर, और साथ ही कुछ पाउडर मसाले भी डाल देंगे, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून के बराबर नमक, 2 टेबलस्पून चने का आटा, 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है और बहुत ही फाइन सा पाउडर बना लेना है। ठीक है जी, जो भी खड़े मसाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ या जो भी पाउडर मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये सब आपने यूज़ करने हैं। इनमें से एक भी मिस हुआ तो फिर आपकी रेसिपी में, फ्लेवर में और जायके में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाउडर हमारा पीस चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल फाइन सा पाउडर होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे कीमा भी घर पर ही बनाना है, जिसके लिए मैंने 1 केजी बीफ लिया है। बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बोनलेस है। तो चॉपर में डाल के इसका कीमा भी घर पर ही बना लेते हैं। अगर आप घर पर कीमा ना बनाना चाहें तो जहाँ से आप मीट खरीदें वहाँ से कीमा बनवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मेरे पास जो चॉपर है वो इतना बड़ा नहीं है साइज़ में, तो मुझे 2 वेजेस में ये कीमा बनाना होगा। थोड़ी सी देर ही चलाएंगे और कीमा हमारा बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फाइन सा खूबसूरत सा कीमा बन गया है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। बस इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर से कीमा ना बनवाऊँ, घर पर ही बनाया करूँ। जब भी कीमा बाहर से बनवाया है उसकी लुक बहुत ही रफ़ होती है, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी बनाने को। और आप घर पर बना हुआ कीमा देख सकते हैं किस कदर फ्रेश है, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम इस कीमे को मैरिनेट करेंगे। तो जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो सारा ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ी प्याली भर के दही, वज़न में 100 ग्राम के बराबर है। दही बिल्कुल फ्रेश और गाढ़ा होना चाहिए। और साथ ही जो पाउडर हमने बनाया था ना, ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा, वो सारा ऐड कर देंगे। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, ये 1 केजी कीमे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। और बस अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। आपने उसी तरीके से ही चीज़ें डालनी हैं, उसी मिकदार से ही डालनी है जिस तरीके से मैंने बताया है। कीमे को कम या ज़्यादा करना हो तो फिर आप खड़े मसालों की या फिर पाउडर मसालों की मिकदार को अपनी पसंद या अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस कीमे को करना है मैरिनेट, और अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, बल्कि फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। कीमे को मैरिनेट करके रेस्ट पे रखना ज़रूरी है। आप 2.5 घंटे से ज़्यादा 4 या 5 घंटे भी कीमे को रेस्ट पे रख सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको रेस्ट पे रखेंगे ये उतना अच्छा फ्लेवर डेवलप करेगा अपने अंदर। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैंने मिक्सिंग की है बड़े अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो। मैंने इसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का रेस्ट दिया था। जब टाइम पूरा हुआ है तो चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसी ऑयल के अंदर कीमे को शामिल कर देंगे जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। ये जो ऑयल है ना, ये आप ज़ाया मत किया करें। अगर आपके पास इस तरह का कोई इस्तेमाल शुदा तेल पड़ा हो तो उसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें, उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमने क्या करना है, बस जस्ट मिक्सिंग करनी है। इसको हमने यहाँ पर ना भूनना है ना पकाना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे ही एकदम से ये कीमा हीट पकड़े और पकना शुरू होना, आपने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है, जो दम वाली फ्लेम होती है, और इसको आपने 35 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, फ्लेम को मैंने फ़िलहाल फुल पे रखा हुआ है ताकि जल्दी से ये पकना शुरू हो जाए।
और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पकना शुरू हो रहा है और हल्का हल्का सा पानी भी रिलीज़ कर रहा है। आपने इसमें ऊपर से कोई भी पानी नहीं डालना, कीमे से अपना पानी भी निकलेगा और दही भी हमने इसमें शामिल किया था, तो हमने कीमे को इसी पानी में ही पकाना है, ऊपर से पानी नहीं डालेंगे कोई भी, ठीक है। कवर लगा रही हूँ और 35 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी यहाँ पर 20 मिनट हुए हैं। मैं आपको 20 मिनट के बाद कवर हटा के दिखा रही हूँ कि 20 मिनट में जो हमारे कीमे की कंडीशन है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा ज़बरदस्त दानेदार सा रेडी हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है और ये पका हुआ भी नहीं है। लेकिन इतनी कमाल की खुशबू है कि मेरे घर में, मेरे पूरे किचन में फैली हुई थी, बहुत दिल खुश हुआ। तो मैंने इसकी सिंपली मिक्सिंग की है, दोबारा से कवर लगाएंगे और फिर से मैं इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर टाइम पूरा हो चुका है 40 मिनट और आप देख सकते हो जी फ्लेम अभी भी लो है। जो भी हमने इसमें ऑयल वगैरह डाला था वो सारा रिलीज़ हो चुका है, वो ऊपर नज़र आ रहा है और माशाल्लाह पानी देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया है और शाइनिंग चेक करें, बहुत ज़बरदस्त सा कीमा हमारा यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। अभी हमने इसमें शामिल करना है घर का बना हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला। आपको याद होगा कि हमने गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया था। गरम मसाला डालने के बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डालेंगे और सिंपली मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो है हमारा बेहतरीन किस्म का बिल्कुल सिंधी स्टाइल में दम वाला कीमा बन के रेडी हो गया है, जिसकी खुशबू इतनी अमेजिंग है। जब आप इसको अपने घर पर बनाएंगे तभी लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे। मैंने बहुत ही बैलेंस किस्म का घी इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के अंदर। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो फिर आप इसमें 3 से 4 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीमा रेडी हो गया था। चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर आप देख सकते हो जी बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त किस्म की लुक है और खुशबू तो बहुत ही अरूज पर थी। साथ में मैंने कुछ प्याज के स्लाइसिस और साथ में लेमन के स्लाइसिस से इसको डेकोरेट किया। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं और थोड़ा सा हरा धनिया भी। और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा सिंधी दम वाला कीमा बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। मेरा पराठा भी बन के आ गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पराठे के ऊपर थोड़ा सा कीमे का पोर्शन लेंगे। सैलड भी बनाई है, साथ साथ मैंने धनिया पुदीने वाली हरी चटनी भी बनाई है। तो सब चीज़ें इकट्ठे ही रेलिश करेंगे। एक चीज़ जो मैं गर्मियों में कभी भी नहीं भूलती वो है लीमू। तो मैं कोई भी रेसिपी बनाऊं मैं लास्ट में लीमू डाल के ज़रूर इसको एंजॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ट्राई करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप मेरी बाइट देखें जो ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो रही है माशाल्लाह से। ये देखें जी कमाल और वाह, बहुत कमाल का और बहुत टेस्टफुल बना है कीमा। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक लाजमी दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलती हूँ, मुझे दें इजाज़त। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।